बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत की गुफ्तगू सुने, बड़ी कमाल की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जरा सुने सारी। बारात का ऐलान करे, अपने आप को सुन्नी कहलाए, फिर तो ठीक है, उसकी बात को लिया जाएगा और उसे सुन्नी माना जाएगा और उससे निकाह के जवाज का फतवा भी आ जाएगा। बहरहाल सामीन, इस वजह से ये जो मैंने आपको बताया कि शिया से निकाह इसलिए जायज़ नहीं कि वो काफिर हैं और उनके नजरियात और अकायद कुफरिया हैं और इस पर दलाइल मौजूद हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो कहते हैं कि जी अहले किताब से निकाह जायज़ है, अहले किताब से निकाह जायज़ है तो शियों से भी जायज़ होना चाहिए, इसलिए शियों से भी निकाह जायज़ होना चाहिए, जबकि अहले किताब तो नबी अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। जब उनसे निकाह जायज़ है तो शियों से भी निकाह जायज़ होना चाहिए। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपना कियास पेश किया है ना, कियास पेश किया है, इसका जवाब भी समझ लीजिए कि काफिरों के साथ जहां तक बात है निकाह की, मुशरिकों के साथ जहां तक बात है निकाह की, तो इसके बारे में कुरान ने सूरत मायदा के अलावा दीगर मकामात पर भी कुछ बयान फरमाया है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शायद लोगों को बताते नहीं है, हम आपके सामने सामीन रखते हैं। ये आप देख लीजिए, सूरत बकरा है, इसकी आयत नंबर है 221। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, और मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न लाए निकाह न करना, मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न लाए निकाह न करना। इसी तरह आगे है कि वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाए मोमिन औरतों को उनकी जोजियत में न देना। इस आयत से क्या मालूम हुआ सामीन के मुशरिक काफर से निकाह जायज है? नहीं। इसी तरीके से ये दूसरी जगह देख लीजिए, ये आपके सामने सूरत मुम्तहिना है, इसकी आयत नंबर 10 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्ना फइन अलिमतुमूहुन्ना मुअमिनातिन फला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ्फारि ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्ना, कि मोमिनो जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो, और खुदा तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि ना ये उनको हलाल हैं और ना वो इनको हलाल हैं। अब देखें इस आयत के मुतालिक अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं कि फिर इरशाद होता है कि मुसलमान औरतें काफिरों पर और काफिर मर्द मुसलमान औरतों के लिए हलाल है नहीं। इस आयत ने इस रिश्ते को हराम करार दिया, वरना इससे पहले मोमिना औरतों का निकाह काफिर मर्दों से जायज था। इसी तरह सामीन इसी आयत के अंदर यानी सूरत मुम्तहिना आयत 10 के अंदर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वला तुमसिकू बिइसमिल काफिर, और काफिर औरतों की नामूस कब्जे में न रखो। क्या मतलब? तो इसके मुतालिक भी देख लीजिए, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत के मुतालिक, फिर इरशाद होता है कि तुम पर भी ए मुसलमानों उन औरतों का अपने निकाह में बाकी रखना हराम है जो काफिर हैं, इसी तरह काफिर औरतों से भी निकाह हराम है। अब देखें सामीन, यहाँ सूरत मुम्तहिना में भी काफिरों से निकाह की हुर्मत आई है, इसी तरीके से सूरत बकरा में भी मुशरिकों से निकाह की हुर्मत आई है। अब ये दो हुक्म आम हैं, ये दो हुक्म क्या है? आम हैं, काफिरों और मुशरिकों से निकाह के बारे में। अगर इसमें तखसीस आई भी है, इस्तिस्ना आया भी है, तो वो अहले किताब के लिए सूरत मायदा में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं। तो सूरत मायदा में सामीन सिर्फ अहले किताब औरतों की तखसीस आई है, उनसे निकाह हो सकता है। बाकी इसके अलावा जो दीगर काफिर हैं उनके बारे में तो साफ और वाज़ेह हुक्म सूरत बकरा और मुम्तहिना में मौजूद है कि उनसे निकाह नहीं हो सकता, उनसे निकाह नहीं हो सकता। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या कर रहे हैं? इन नुसूस के खिलाफ, इन कुरानी आयात के खिलाफ क्यास फासिद कर रहे हैं, क्यास कर रहे हैं कि जी जब अहले किताब से निकाह हो सकता है तो दीगर काफिरों से भी यानी शिया से भी निकाह हो सकता है। तो भाई दीगर काफिरों के बारे में सूरत बकरा और सूरत मुम्तहिना में वाज़ेह हुक्म मौजूद है।
ये क्यास तो आपका इसी तरह हो गया जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्यास कर रहे हैं ना, इस तरह अगर कोई ये क्यास कर ले कि जी अहले किताब से जायज है तो हिंदुओं से भी निकाह जायज है, अहले किताब से निकाह जायज है तो सिखों से भी निकाह जायज है, तो ये इसी तरह का क्यास बातिल है और फासिद है जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फासिद और बातिल क्यास कर रहे हैं। हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शिया हजरात से ये कहलवा दें कि शिया हजरात कहें कि जी हम अहले किताब हैं, शिया हजरात क्या कहें कि हम अहले किताब हैं, तो फिर फतवा भी उनके लिए वही आ जाएगा जो अहले किताब के लिए, फिर फतवा भी वही आ जाएगा ना। फिर सामिन यहाँ पर यह बात भी याद रखिए कि अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इस बात को मान लें, ये जो बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की है, अगर हम इसको मान लें कि जी चले अहले किताब से निकाह जायज है तो शियों से भी जायज है, तो भी इससे से ज्यादा ये मसला निकलेगा कि अहले किताब से जिस तरीके से उनकी औरतों से निकाह जायज होता है, उनको औरत देना जायज नहीं होता, उनको लड़की देना जायज नहीं होता, हाँ उनसे औरत लेना, उनसे लड़की लेना जायज होता है, इस तरह शिया हजरात से भी लड़की लेना जायज होगा, लड़की देना जायज नहीं होगा। क्योंकि इस सूरत मायदा की तफसीर के अंदर, इस आयत के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ उनकी औरतों का जिक्र है, अहले किताब की औरतों का जिक्र है, उनसे औरत ले सकते हैं, उनको औरत दे नहीं सकते निकाह में। तो इसी तरीके से अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात को तस्लीम भी कर लिया जाए तो भी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि जी शिया हजरात से लड़की ले सकते हैं, लड़की दे नहीं सकते, लड़की दे नहीं सकते। बहरहाल सामीन